बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में। ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, बैलेंस शीट क्या होता है, दोनों के डिफरेंसेस क्या है, वो हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग एंट्री मेड। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो हमने अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड की हैं वो सही रिकॉर्ड की है कि नहीं है, वो एक्यूरेट है कि नहीं है। इसी पर्पज को ध्यान में रख करके ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन होता है, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर की जाती है। ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर करने के पीछे यही एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमने जो अकाउंटिंग एंट्रीज की हैं सही है या नहीं है, इसका डिस्कशन, इसके हमें अच्छी तरह से बारीकी को हम लोग समझ लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है उसको बनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि हम चेक कर ले कि हमारा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब हिसाब किताब जो घटाओ प्लस माइनस सब सही है या नहीं है। यदि बात करते हैं हम ट्रायल बैलेंस के कंटेंट के बारे में, तो ट्रायल बैलेंस जो है एक समरी है ऑफ ऑल अकाउंट्स, जितने अकाउंट्स हैं उसके सारे का अकाउंट के समरी हैं। अकाउंट आप जानते हैं, अकाउंट मेनली 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इन तीनों अकाउंटेंट्स के जो बैलेंसेज हैं उन बैलेंसेज के जो समरी हैं उन समरी को ही लेकर के हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस की डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होता है, दोनों में हम जिसके बैलेंसेज हैं उसको वहां पर पुट करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के कंटेंट की जो बात है, तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग शामिल करते हैं वो सारे ट्रायल बैलेंस में हम लोग शामिल करते हैं वो सारे के सारे बैलेंसेस को जो हमें प्राप्त होता है डिफरेंट टाइप के नॉमिनल अकाउंट, कैश, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस। जहां तक बात ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट का है, एज फार एज द ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट इज कंसर्न, जहां तक 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम जो होता है डेबिट बैलेंसेस के लिए होती है और दूसरा क्रेडिट बैलेंस के लिए। ट्रायल बैलेंस में हम या तो डेबिट में कुछ रखते हैं या फिर क्रेडिट में कुछ रखते हैं, वो बैलेंसेस डायरेक्ट अकाउंट के बैलेंस से आता है। जो डिफरेंट लेजर अकाउंट के बैलेंसेज है वो या डेबिट बैलेंस होंगे या क्रेडिट बैलेंस होंगे। जैसा जिसका बैलेंस होगा वो बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। यदि बात करते हैं स्टेज का, तो ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अंतिम खाता अर्थात फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन से पहले हम लोगों को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल अकाउंट के पहले बनाई जाती है, अर्थात फाइनल अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के मदद के द्वारा बनती है। यदि हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं है तो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ट्रायल बैलेंस जो होता है नॉर्मली हम पीरियडिकली बनाते हैं, कहे तो महीना के अंत में बना सकते हैं या फिर क्वार्टरली 3 महीना के बाद बना सकते हैं, हाफ ईयरली बना सकते हैं या ईयरली बना सकते हैं। मतलब एक पीरियड के अंत के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिसमें सारे लेजर के बैलेंसेस को रख करके हम टैली करते हैं, ट्रायल करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो एक स्टेटमेंट है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस कोई लेजर अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों को रखते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस जो है वो साधारणतः क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली या ईयरली बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर। बैलेंस सोन इन ट्रायल बैलेंस नीड नॉट टू बी इन ऑर्डर। बैलेंस जो होती है ट्रायल बैलेंस में दिखाई जाती है, बैलेंसेज हो सके तो वो ऑर्डरली नहीं होती है। मतलब हम लोग रैंडमली भी रख सकते हैं लेजर बैलेंसेज को, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले ये इसका बैलेंस रखना होगा फिर उसका बैलेंस रखना होगा, कोई ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। बस डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, बस मिलना अमाउंट जो है वो टैली कर जाना चाहिए बैलेंसेज का। तो जो बैलेंसेज दिखाई जाती है ट्रायल बैलेंस में, शो की जाती है ट्रायल बैलेंस में, उसे जरूरत नहीं है कि वो ऑर्डर में ही हो, वो सीरियली हो। और एक और बात, क्या कंपल्सरी है, कंपल्सन है, इज इट मैंडेटरी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस? तो इसका आंसर है नो। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैंडेटरी, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंपल्सरी। ट्रायल बैलेंस को बनाना कोई बहुत अनिवार्य नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस हम अपने अकाउंट्स के एक्यूरेसी, हमने सारा लेजर अकाउंट सही बनाया कि नहीं बनाया है, सबका बैलेंस अर्थमेटिकली सही है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए अपने स्वार्थ के लिए हम लोग इसे बनाते हैं। इसे बनाना कोई कंपल्सरी नहीं है।
तो ये हम बताएं ट्रायल बैलेंस के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। ट्रायल बैलेंस की तरह बैलेंस शीट भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। जब हमें फाइनल अकाउंट बनाने को बोलता है, जब हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने को कहता है, तो हम पहले हमें या तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ हमें बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। बैलेंस शीट को हिंदी में तुलन पत्र कहते हैं। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक साइड लायबिलिटी साइड, दूसरा एसेट साइड। अब हम लोग बात करते हैं फिर बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बैलेंस शीट, जिसको हिंदी में तुलन पत्र कहते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एक बिजनेस का क्या है, उसको हम केवल और केवल बैलेंस शीट के द्वारा ही जान सकते हैं, ascertain कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट इज नॉट अ लेजर अकाउंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें जो अकाउंटेंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, केवल पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट है, उन्हीं के क्लोजिंग बैलेंस को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ओनली पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। बैलेंस शीट में केवल पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट जो है उसी के क्लोजिंग बैलेंस को दिखाया जाता है। इसमें नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस नहीं आते हैं। नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। बैलेंस शीट जो है उसमें जो आइटम्स हैं उसको ग्रुप किया जाता है। कुछ एसेट में आते हैं, कुछ लायबिलिटी में आते हैं। बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं वो ग्रुप वाइज ग्रुप कर दिया जाता है। कुछ एसेट होते हैं और कुछ लायबिलिटी होते हैं। एसेट मतलब फिक्स एसेट, करेंट एसेट, लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन के बाद ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। अर्थात ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों अकाउंट बनाने के बाद ही हम बैलेंस शीट को बनाते हैं। बैलेंस शीट इन तीनों के बनाने के बाद ही हम बना सकते हैं, क्योंकि इसमें वो बैलेंसेज चाहिए जो इन तीनों से हमें प्राप्त होता है, रिसीव होता है। बैलेंस शीट जो होती है जनरली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यस, बैलेंस जो होती है वो कोई भी पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, कोई एक अकाउंटिंग पीरियड के अंत में ही बैलेंस शीट बनाई जाती है। नॉर्मली एनुअल ही बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। बैलेंस जो दिखाई जाती है बैलेंस शीट में वो ऑर्डर में होती है, मस्ट बी इन ऑर्डर। बैलेंस जो दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में वो मस्ट बी ऑर्डर। ये ऑर्डर हो सकता हो कैश को ध्यान में रख करके हो या फिर फिक्स्ड जो है उसको ध्यान में बनाया जाओ। तो बैलेंस जो दिखाई जाती है बैलेंस शीट में वो मस्ट बी इन ऑर्डर, उसे ऑर्डर में होना होगा, उसको एक सीरियली दिखाना पड़ता है। यदि लिक्विडिटी को ध्यान में रखें तो सबसे पहले कैश होगा और सबसे अंत में गुडविल वगैरह जो होगी, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट्स वो होंगे। यदि हम लॉन्गेविटी को देखकर बनाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट को रखेंगे तो सबसे ऊपर टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स होगा, फिक्स एसेट होगा और सबसे अंत में हमारा कैश वगैरह लिक्विड एसेट्स होंगे। कुछ केसेस में, इन सर्टेन केसेस, बैलेंस शीट प्रिपरेशन इज कंपल्सरी। प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज कंपल्सरी इन सर्टेन केसेस। कंपनियों में या फिर बहुत सारे ऐसे फर्म में बैलेंस शीट को बनाना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। बिना बैलेंस शीट को बनाए आप अपने प्रॉफिट को अनाउंस नहीं कर सकते हो। सो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज कंपल्सरी इन सर्टेन केसेस। अब हम लोग एक साथ बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस की तुलना करते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं ये चेक करने के लिए कि जो अकाउंटिंग एंट्रीज किए हैं हमने रिकॉर्ड, वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं है। जबकि बैलेंस शीट बनाने के पीछे मेन पर्पज यही है जानना कि हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसा है। फाइनेंशियल पोजीशन को एस्टेन करने के लिए ही हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस में दूसरा अंतर यही है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो एक समरी है बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट्स के।
ऑल जो लेजर अकाउंट्स है, चाहे पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेज हो, उसी के बैलेंसेज का समरी है ट्रायल बैलेंस। कि इसके ठीक विपरीत हम बात करते हैं बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट जो है उसमें केवल पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस और रियल अकाउंट के बैलेंसेज को रिकॉर्ड किया जाती है, वो भी क्लोजिंग बैलेंसेज। ओनली क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आर शोन इन द बैलेंस शीट। अब बात करते हैं फॉर्मेट का, तो ट्रायल बैलेंस में दो कॉलम होता है, डेबिट कॉलम डेबिट बैलेंस के लिए और एक क्रेडिट कॉलम क्रेडिट बैलेंस के लिए होती है। डेबिट बैलेंस में हम एसेट और एक्सपेंस रखते हैं और लायबिलिटी और इनकम को हम लोग क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट कॉलम में रखते हैं। जबकि हम बैलेंस शीट का बात करते हैं तो बैलेंस शीट जो है वो दो ग्रुप में बटा हुआ है, एक एसेट और एक लायबिलिटी, एक एसेट और एक लायबिलिटी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं स्टेज का, तो ट्रायल बैलेंस जो होती है वो फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस जो होती है वो बैलेंस शीट बनाने से पहले बनाना पड़ता है। मतलब फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन से पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। फाइनल अकाउंट कहने का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों से बनाने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। जबकि बैलेंस शीट जो होती है वो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बाद हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड का, तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो पीरियडिकली प्रिपेयर होता है, चाहे वो महीना का अंत में हो सकता हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ऐसे। जबकि बैलेंस शीट भी इसी प्रकार से एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद ही बनाई जाती है, जो या तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर एनुअल हो सकती है। नॉर्मली साल के अंत में ही हम लोग बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर, तो जो बैलेंसेज ट्रायल बैलेंस में दिखाई जाती है वो जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि वो ऑर्डर में हो, सीरियली मेंटेन किया हो। लेकिन बैलेंस शीट में जो बैलेंसेज होती हैं, पर्सनल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस या फिर रियल अकाउंट के बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, उन्हें ऑर्डर में होना चाहिए, उन्हें सीरियली होना चाहिए, एक ऑर्डर में मेंटेन करना पड़ता है। अब बात क्या है कि नेक्स्ट जो हम लोग डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि क्या ट्रायल बैलेंस कंपल्सरी है। तो ट्रायल बैलेंस का बनाना कंपल्सरी नहीं है, जबकि बैलेंस शीट को बनाना कंपल्सरी है। बैलेंस शीट की प्रिपरेशन इज मैंडेटरी, कंपल्सरी है इन सर्टेन केसेस। तो मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मुझे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिए। थैंक यू।